नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फंक्शंस के बारे में और जानेंगे कि किडनी हमारी बॉडी में कौन कौन से काम करती है। किडनी के बारे में अक्सर लोगों को ये पता होता है कि किडनी यूरिन बनाने का काम करती है, कि बॉडी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालने का काम हमारी किडनी करती है। मगर ये थोड़ी सी गलतफहमी होती है। किडनी हमारी बॉडी में और भी बहुत सारे काम कर रही होती है। तो आज जानते हैं इस वीडियो में कि किडनी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारी बॉडी में होता है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना। यानी हम जो भी खाते हैं पीते हैं, हमारी बॉडी जब काम करती है, एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो कुछ ना कुछ टॉक्सिक मटेरियल बॉडी हर टाइम बनाती रहती है। जैसे हमारे घर में अब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है कि खाना जब हम बना रहे हैं, सब्जियां काटते हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है। इसी तरह से जब बॉडी कुछ भी काम करती है तो थोड़ा थोड़ा वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में भी बनता रहता है। इसको बॉडी से बाहर कैसे निकाला जाए? इस बॉडी से बाहर इसको निकालने के दो रूट होते हैं। या तो वो स्टूल के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर जाता है या फिर वो यूरिन के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर जाता है। यूरिन बनाने के लिए हमारी किडनी हर टाइम 24 घंटे काम करती रहती है, मगर उसे फ्लश आउट करने के लिए बॉडी को चाहिए होता पानी। यानी अगर हम पानी पी रहे हैं, उस पानी को यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है और इस यूरिन के अंदर जितना भी मटेरियल है, टॉक्सिक मटेरियल है, चाहे किटनिन है, यूरिया है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, उसको डिसॉल्व करके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। एक तरीके से किडनी बॉडी की फ्लशिंग कर रही होती है टॉक्सिक मटेरियल से। यानी किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ कि बॉडी में जितना टॉक्सिक मटेरियल निकल रहा है उसको बॉडी से बाहर करना। किडनी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बॉडी के अंदर पानी की मात्रा को कंट्रोल करना। अब अगर सपोज करो कि यूरिन आना आपको बंद हो जाए, किडनी काम करना बंद कर दे, यूरिन नहीं आएगा और आप पानी पीते रहोगे तो क्या होगा? बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाएगा, राइट? अब इसका उल्टा सोच के देखो, अगर आप पानी नहीं पी रहे और आप यूरिन करते जा रहे हो तो क्या होगा? बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी, है ना? हमारे जो लंग्स हैं उन्हें काम करने में दिक्कत होगी, हमारे हार्ट को पंप करने में दिक्कत होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर 70% पानी ही होता है। तो ये जो पानी की मात्रा कितनी शरीर में रहेगी, कितना बाहर जाएगा, कितना अंदर रहेगा, ये सब कुछ कंट्रोल करती है हमारी किडनीज। ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हम सभी जानते हैं, मगर इसके अलावा भी किडनी बहुत सारे काम करती है। किडनी हमारी बॉडी में एक स्पेशल हार्मोन तैयार करती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। यानी एरिथ्रो यानी ब्लड, पोइटिन यानी उसे बनाने वाला। एक ऐसा हार्मोन जो ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। ये रिलीज कौन करता है? किडनी। यानी अगर हमारी बॉडी में किडनी नहीं है तो हमारी बॉडी में ब्लड भी नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट काम भी हमारी किडनी करती है। इसके अलावा विटामिन डी, जब हम धूप में खड़े होते हैं, धूप ले रहे होते हैं, हमें लगता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारी बॉडी उसे यूज़ कर लेगी, बट उसे यूज़ तब कर पाती है जब किडनी उसे यूज़ करने लायक बनाती है। यानी हमारी बॉडी में गया हुआ विटामिन डी, चाहे वो धूप से जाए, चाहे वो खाने से जाए, चाहे वो मेडिसिन से जाए, उसे एक्टिवेट करना, उसे काम करने लायक बनाना, ये काम भी हमारी किडनी करती है। यानी अगर हमारी किडनी नहीं होगी, काम नहीं करेगी, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में देखने को मिलेगी। हमारी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू हो जाएंगी, हमारी हड्डियां मुड़नी शुरू कर देंगी और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द बनेगा, क्योंकि हमारे शरीर में विटामिन डी तो है बट वो काम नहीं कर रहा। तो ये इंपॉर्टेंट काम भी हमारी किडनी करती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट काम हमारी किडनी करती है, वो है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का। आप जब यूरिन करते हैं तो उसमें नमक निकलता है ना? हम सब जानते हैं कि हमारा जो यूरिन होता है वो सॉल्टी इन नेचर होता है। तो बॉडी में अगर नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़नी शुरू होती है तो बीपी भी बढ़ता है। तो अब हमने जो नमक खाया है खाने में, या फिर हमने जब चिप्स खाए थे या कुछ भी अचार खाया था, चटनी खाए, तो जो नमक हमारी बॉडी में गया, कितना बॉडी में रहेगा, कितना वो बॉडी से बाहर जाएगा, इस रेगुलेशन का काम भी हमारी किडनी कर रही होती है। तो हमारी बॉडी में बीपी रेगुलेशन काम भी हमारी किडनी ने किया। किडनी एक और तरीके से ब्लड को रेगुलेट करती है, वो है एडीएच से। एडीएच एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि हमारे ब्रेन को बताता है कि कब उसने हार्ट बीट को हद से ज़्यादा काम करवाना है, कब कितना पंप करवाना है। तो अगर हमारी किडनी का कभी नुकसान होता है किसी भी रीज़न से, तो हमारा बॉडी में एडीएच की सिक्रीशन बढ़ जाती है और हार्ट की पंपिंग फोर्सफुल होने की वजह से ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज करना शुरू होता है। तो ये दो तरीके से किडनी हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। तो ये थे कुछ किडनी के नॉर्मल फंक्शन जो डेली बेसिस पे किडनी परफॉर्म करती है। अब सपोज करो कि किसी भी रीज़न से, सपोज करो आपका शुगर ज़्यादा हाई रहती है या बीपी हाई रहता है, किडनी को नुकसान हो रहा है, किडनी अंदर से डैमेज हो रही है। तो जब किडनी को डैमेज होता है तो किडनी की ये जो काम है, जो फंक्शंस हैं, वो भी डिटेरोरेट करने शुरू करते हैं और इसी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। अगर हमारी बॉडी के अंदर किटनिन की मात्रा बढ़ रही है, यूरिया की मात्रा बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किडनी ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, क्योंकि यूरिया बनता हमारे लीवर में है,
क्रिएटिनिन बनता हमारी मसल्स में है, मगर वो साफ होने किडनी में आता था, किडनी उसे फिल्टर आउट करके यूरिन के रास्ते से बाहर करती थी, बट अब किडनी काम नहीं कर पा रही। किडनी को तो नुकसान हुआ था डायबिटीज़ और बीपी की वजह से। तो ये जो वेस्ट मटेरियल पहले बॉडी से बाहर चला जाता था, अब नहीं जा पा रहा, अब वो इकट्ठा होना शुरू हो गया। तो पहला सिम्टम क्या हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट की क्रिएटिनिन और यूरिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती है। दूसरा हमें नुकसान क्या देखने को मिलता है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज बढ़ा रहता है, क्योंकि बॉडी सही तरीके से सोडियम को बाहर नहीं निकाल पाती। किडनी को जब डैमेज चल रहा होता है तो किडनी ईडीएच को सेक्रेशन ज़्यादा बढ़ा देती है, जिससे हमारे ब्रेन हमारे हार्ट को कमांड करता है कि आप थोड़ा फोर्सफुली पंप करो। तो जब किडनी डैमेज होगी तो ब्लड प्रेशर हाई के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये दूसरी दिक्कत देखने को मिलती है। अगर किडनी को डैमेज चल रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है, तो विटामिन डी एक्टिवेट कम होता है। विटामिन डी कम एक्टिवेट होने की वजह से क्या होता है कि हमारी हड्डियों में, हमारी मसल्स में, हमारे पूरे शरीर में कॉन्टिन्यूसली पेन बना रहता है। तो ये तीसरा सिम्टम हमें देखने को मिलता है। अब जब किडनी को डैमेज हुआ था बीपी से, शुगर से, तो किडनी ने जो हार्मोन बनाती थी, जो मैंने आपको पहले बताया था एरिथ्रोपोइटिन, उसकी सिक्रीशन कम होनी शुरू होती है। और जैसे जैसे बॉडी के अंदर एरिथ्रोपोइटिन की सिक्रीशन कम होनी शुरू होती है, तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी खून कम बनना शुरू होता है और हमारी बॉडी में एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो ये सारी दिक्कतें क्यों शुरू हुई? क्योंकि किडनी को डैमेज हुआ, क्योंकि किडनी के जो नॉर्मल फंक्शंस थे वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे। तो अगर आपको नॉर्मल फंक्शंस पता है तो आप किडनी फेलियर के सिम्टम्स को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जिनको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप किडनी के फंक्शंस को समझ गए होंगे और किडनी फेलियर में जो सिम्टम आते हैं वो क्यों पैदा होते हैं इसको आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आपसे भी समय चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।